चलो अपना ये पहले अपन बार पीछे लगाते थे, कहाँ गई ये आगे पीछे वाली, यहाँ आ गया यहाँ आ गया। ठीक है, एक सवाल मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वही लफड़ा हो गया। अब इन तीनों को अलग अलग करके पूरा कंप्लीट करके लिख लेते हैं। थोड़ा इधर रहना, जब फास्ट करूँगा मैं। ठीक है, इसके बाद अपने को इंग्लिश भी पढ़नी है थोड़ी बहुत। अब इसको मैं क्लियर करूँ, -8 ये बार माइनस रूप में यहाँ आ जाता है, फिर प्लस 0.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरे पेन ये गलत आ गया, प्लस -3 प्लस हाँ 0.5, ये पॉइंट ये तो है आपको 4.5। नहीं वो नहीं। हाँ, अब इसको करते हैं -2 प्लस अपने आप ही लगाना है, प्लस क्या, बीच वाला। हाँ एक बार इसको क्लियर करने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 8.05 का मतलब है 8 में 0.05 मिले हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ करेंगे, हाँ 0.35। अब करना कुछ नहीं है, इनका अलग सर्कुलेशन कर लो। ठीक है, अब -8 -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो गया, तो प्लस के 2 हो गए। अब इनका अलग हिसाब कर दो, तो वापस प्लस की जगह माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर 2 प्लस के होते मतलब बीच में प्लस होता, यहाँ ये 2 भी प्लस ही होता है ना। प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ ठीक है, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस का। ठीक है, अब ये और ये कितना आएगा, माइनस आएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 0.35। अब इसको जोड़ो आप फटाफट, जोड़ बाकी आपको ही करनी है। -8 और -3 कितने होते हैं, -11 और -11 हो गए और +2 हो गए, तो -9 हो जाएंगे, इतना कंफर्म है। अब इसी तरह इसका हिसाब करो, क्या हो रहा है, प्लस के कितने हो रहे हैं, 0.05 0.45 में मिल जाएंगे तो 0.50 हो जाएंगे, और माइनस के कितने हो जाएंगे, वही है 35। अब क्या करते हैं, 0.50 में से 0.35 निकल गए, तो प्लस के बचे कितने बचे, 15 बचे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको वापस सही लिखता हूँ, माइनस को मैंने यहाँ चढ़ा दिया बार के रूप में, और 0.15 अपना फाइनली उत्तर आ गया। सर पहले इधर माइनस होगा फिर प्लस होगा ना, कहाँ पर, इधर साइड 45 कहाँ कंफ्यूजन है, ये 45 माइनस पहले प्लस होता है हमेशा। हमेशा प्लस होता है। अपन क्या कर रहे हैं, ये प्लस की संख्या, ठीक है, प्लस प्लस को जोड़ दिया अपन ने, प्लस प्लस को जोड़ दिया तो 0.50 हो गए। और हमेशा बोर्ड मास का एक नियम है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली सवाल है, अपन सिंपल सा सवाल है। अगर ऐसा सवाल आ गया तो अपने ध्यान में होना चाहिए अपन ने कैसे किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर इसको जल्दी से उतार दो, दिमाग में होना चाहिए। ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं, हाँ उतारो उतारो। चलो इसको कोशिश करो, जैसे अपन ने पहला किया था, ये अब उसी टाइप का सवाल है। पहले इनके टुकड़े करो,
ये टुकड़े हो गए यहाँ तक, आप भी करो और मैं भी करूं। अब यहाँ पर ये संख्या ले लेते इधर बार, -5 और फिर -6 और -4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब ये चिन्ह कहाँ कैसे बदलने, मेन वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर .73, अब प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होगा, फिर .34 आ गए, ठीक है। हाँ, अब प्लस 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 ही रहेगा, .05 यहाँ तक तो कर दिया होगा। 7 पॉइंट 112 और 7 के भी बाहर। नहीं, हाँ आगे सब में प्लस ही होगा ना? हाँ, सब ये प्लस ही कर रहे हैं। और आगे वाले भी माइनस माइनस सब हाँ, हाँ, ये सब प्लस ही होंगे। तो आगे वाले कितने हो रहे हैं? 15 5 और 6 जोड़ देंगे 11 11 में से 4 माइनस ही होंगे ना। क्यों माइनस होंगे? माइनस माइनस प्लस प्लस नहीं, वो नहीं करना है यहाँ पर। अरे यार, ये तो बहुत इजी चीज़ है भाई। माइनस के 5 है और माइनस के 6 है, ये सभी इकाई माइनस की है, तो प्लस ही होंगे। तो सबको यानी कि माइनस के मैटर कितना है यहाँ पर, माइनस के कितने बन रहे हैं टोटल? 3। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी आंकड़ा माइनस के, तो माइनस के 15 हो गए, माइनस के 15 हो गए, ये आएगा आंकड़ा। और उधर 112 112 नहीं आएंगे, 112 थोड़ी आएंगे, 1.12 आएंगे। क्या 112 आएंगे भाई? पॉइंट है ना आगे, 1.12 आएंगे। यहाँ तक तो हो गया होगा। अब यहाँ से आगे कैसे करें? यहाँ से आगे करने के लिए शिवानी वही प्रोसेस नहीं। अब इसको ऐसे रहने दो, इसके 2 टुकड़े बांट दो भाई। इधर माइनस के 15, इसके 2 टुकड़े करो तो क्या होगा? एक प्लस का होगा, +1 और .12 हो गए। अब जोड़ेंगे, अब इसको इधर लाते हैं, जोड़ते एक माइनस करते क्या होता है? अब माइनस के 15, अब ये संख्या एक तरफ कर देते हैं। एक को सर माइनस में लिखा। हाँ, माइनस में क्यों लिखेंगे भाई? यहाँ प्लस क्या आपने तो उधर जगह माइनस भाई, वो ये एक अपन ने इस कोष्टक में शामिल कर दिया इधर। क्या माइनस का होगा तो इधर जाएगा, प्लस में होगा ना। कहाँ अपन बराबर के इधर उधर थोड़ी ले रहे हैं, जैसे अपन यहाँ पर नहीं कर रहे थे। देखो इधर देखो, यहाँ माइनस का, ये माइनस का, ये संख्या अपन ने भाई, ये 15 है तो ये संख्या इधर ले ली। अब इधर .12 इधर रहने दो, अकेला रह गया। अब माइनस के 15 है, प्लस का है क्या? बड़ा किसका है? माइनस के। अब माइनस के कितने रहेंगे यहाँ पर? 14। अच्छा, माइनस के 14 और इधर 12। अब इसको कैसे लिखेंगे? 14 के ऊपर 12 हो जाएगा, और माइनस के नहीं, माइनस के .12, ये अपना उत्तर आ जाएगा। या मैंने डायरेक्ट लिखा था तो वो समझ में नहीं आता। देखो ये 15, यहाँ अपन ऐसे करते हैं ना, -15 प्लस 1.12। अब इसको मैंने डायरेक्ट उत्तर लिखा है 14 12। अब ये कैसे निकाला समझो? बस बस, मैंने यहाँ विस्तार से लिख दिया बस। समझ में आया? तेरे कंफ्यूजन होता प्लस माइनस क्या है, ठीक है। तो अब ये संख्या क्या ना अपन उसके लिए कर रहे हैं, कहाँ प्लस होता कहाँ माइनस होता, और उस प्लस माइनस के चक्कर में अपना सवाल गलत हो जाते हैं। एक सवाल है 99 का मान क्या होगा? का मान, इसको सरल करते हैं कितने आएंगे? सवाल है सिंपल सा, इसको सॉल्व करना है। आंसर कितने आएंगे? इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे? सवाल आ गया एग्जाम में, कैसे करोगे?
अब करने वाले क्या करेंगे, इसको इससे उड़ा दो। हाँ ऐसे ही करेंगे। ऐसा किस कंडीशन में उठता, अगर यहाँ पर इंटू होता तो पहले ये वाली रामायण सॉल्व करेंगे, इसको बटाबटी में लाएंगे। 9896। हाँ 9896, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 95 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 9896। सुमन ने कर दिया 9896 बटे 99 और इंटू 100 नहीं, इंटू 99। अब 99 से 99 अब काट सकते हैं, तो अपना 9896 आंसर आ गया। तो इस सवाल में मुख्य बात ध्यान रखने वाली कौन सी है, यानी कि इसको डायरेक्ट नहीं काटना। हाँ अगर यहाँ पर इंटू होता, 95 होंगे किस में, 99 इंटू करने पर 9800 आ रहे, 95 प्लस करेंगे 800 करे आवे मैंने में 83 में गया ना अभी करे से 1 रहे उठे गुणा सही करो। प्लस है जावे ना। हाँ गुणा सही करो, ऐसे ही गुणे किए एग्जाम में। हाँ हो गया। आरोही क्रम, इसको आरोही क्रम में लिखना। ये 3 संख्या लिख दी है, इसमें छोटा कौन सा होगा और बड़ा कौन सा होगा और उससे बड़ा कौन सा होगा, या आरोही में बड़ा लिखते पहले छोटा, हाँ छोटे से बड़ा। आरोही में 3 अक्षर है, अवरोही में बड़े, अवरोही आरोही से बड़ा है, तो आरोही में बड़े से छोटा लिखते हैं और आरोही में छोटे से बड़ा। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2/9। कैसे पता लगेगा, अब कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगा दो, सबके पीछे 0 0 लगा दो, तो ये 3 बार गया, ये 5 बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 2/9। और फिर 1/3, फिर 4/7। चलो ये इसका आंसर हो गया। ये 4 भिन्न लिख लिए, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फास्ट बताओ मेरे को। चार भिन्न लिखी है, 4 भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इससे अपन आरोही भी निकाल सकते हैं, अवरोही भी निकाल सकते। 5/6 कैसे निकाला, इसका कितना आएगा यहाँ पर 2, इसका 3, इसका 8, इसका 7, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। पाँच बटे 6 आंसर। इसमें सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बतानी आपको, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मैंने यहाँ पर ऊपर भिन्न लिखी है 4, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सब में समान है। हाँ इसमें देख, अब सब में समान, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा होगा, अब यहाँ पर भी 9 आ रहा होगा, अब यहाँ पर भी 9 आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरी स्टेप में और भाग कर दो। मतलब इसके आगे वाली हाँ आगे वाली कौन सी संख्या आ रही है, इसलिए मैंने दिया है, ठीक है। हाँ 240 में 25 का दिया तो 9 बार 225 हुए, तो यहाँ पर 15 शेष रहा, 0 और कितना आया 15 6
अब 25 6 150, ये 6 आ गया। इसी तरह इसकी दूसरी संख्या निकालो, इसकी भी दूसरी संख्या निकालो, इसकी भी दूसरी संख्या निकालो। 100/11 11 99, फिर एक रहा पॉइंट हाँ 0, ये आएगा, इसका 0 ही आएगा, सेकंड स्टेप में 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 99 में 100 का भाग देना है, तो ये हाँ 990, हाँ 9 बार गया 900 आया, 90 रहे, अब 9 बार जाएगा, यहाँ पीछे 9 आए, यहाँ 0 आया। सेकंड स्टेप निकालने की क्यों जरूरी है, ये सवाल इसीलिए बनाया मैंने। अब इसका और निकालो, 680 में 69 का देंगे, 9 बार गया, तो इसका 9 से करो मल्टीप्लाई, कितने आते हैं 69 का 69 90 90, 81 का 1 8 9 6 54, 54 और 8 64, 641 हो गए। कितने हुए 641। अब यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर 3 0 उतार देंगे। अब इसका इसमें कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौक 28, 7 5 बार कर लो, 7 चंग हाँ 5 बार, 45 का 5 एवं 300 5 में 45 हो रहे, हाँ 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 345 हो गए, तो जम जाएगा। तो ये 95 हुए, तो इसका 95 आ गया। हाँ बस। अब जब कुल मिलाकर पहली संख्या जब कॉमन आन, पहली इसमें भी कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी कॉमन आ रही है, तो उस कंडीशन में ये दूसरी संख्या और निकाल दो, ये दूसरी संख्या। अब कभी कभी दूसरी भी कॉमन आ गई, जैसे यहाँ पर भी दूसरी कॉमन है, यहाँ पर भी दूसरी कॉमन है, तो वहाँ तीसरी और निकाल दो। ये तरीका निकालने का। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी 10/11, ये वाली 90 सबसे छोटी 10/11 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, यहाँ पर उत्तर कौन सा बैठेगा, ये अगर दे दिया और सवाल आ गया किस साधारण भिन्न के बराबर है, सवाल है अपना ये 0.47777 अनंत तक है, और इसको बोल दिया ये किस साधारण भिन्न के बराबर है, 4 ऑप्शन भी है यहाँ पर आपके सामने, तो अपने को देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैंने पहले 0.47 के ऊपर बार लगा देंगे। हाँ बस 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 ये करना आना चाहिए, यानी कि साथ साथ कंटिन्यू चल रहा है तो बार किस पर लगेगा, 0.7 के ऊपर बार लग गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। हाँ पहले 4 -47 में 4 माइनस करेंगे, फिर बटे में कुछ लिखेंगे, फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपने को देखना इसमें उत्तर कौन सा आ रहा है। 43/90 आ रहा है। अब वहाँ पहले क्या करते थे, यानी पूरी संख्या में से ये वाली संख्या बाकी करनी है, तो 47 मैंने लिख दिए बिना बार वाले, कितने 4, और नीचे क्या लिखते थे, यानी जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख दिए, तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 9 आ गए, और एक बिना बार वाली है तो एक 0 लगाना है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 47 में से 3 गए, 43/90 अपना आंसर आएगा। और ये आंसर कहीं ऑप्शन में दिखे तो आपको राइट करना है, ठीक है।
56 56 254/990, एक ऑप्शन ये रहा। दूसरा है 54/999, दूसरा ऑप्शन ये। फिर 256/990, फिर 256/999। यहाँ मैंने ऑप्शन दे दिए। आपको फटाफट पता लगाना इसका आंसर क्या होगा। विधि आपको पता है। लास्ट में 5 ही लगा तो भी वो क्या लगेगा ना, दोनों पे लगेगा बात तो। वो मुझे पता नहीं, दोनों पर लगेगा। जो हाँ हाँ तो वही तो है ना। 56 हाँ 56 कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 56 रिपीट हो रही है। तो अपने को सबसे मेन बात कौन सी ध्यान रखनी है? 2 के ऊपर बार नहीं लगेगा, यहाँ पर 56 के ऊपर बार लगाना है। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, फिर आंसर निकालना है। पहला निकाल दिया। अब पायल ने क्या, इस दिव्या ने क्या किया? 256 पूरे लिख दिए। अपन ने नियम बताया था पूरी संख्या में से कौन सी संख्या माइनस करते हैं? आगे वाली। तो आगे वाली ये माइनस। फिर नीचे क्या लिखना है? जितने के ऊपर बार होता है उतने 2 9 लगा दिए और फिर 0 लगा दिया। फिर इसको सोल्व किया। 254/990 अपना आंसर आ गया। और ये कई ऑप्शन में दिखे तो वो अपने को राइट करना है। का निरूपण भिन्न, का निरूपण भिन्न क्या होगा? ऑप्शन दे दिए। 8 के ऊपर ही है ना? हाँ 8 के ऊपर ही है। अब इसलिए तो मैंने सवाल दिया है। बस वही रामायण वही करनी है, सिस्टम वही करना है। बस जैसे अपन पहला कर रहे थे वैसे ही सवाल है ये। लास्ट कैसे किया है? 18 में से बिना बार वाली संख्या माइनस की। अब जितने संख्या के ऊपर बार है, यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दिए। एक बिना बार वाले तो 0 लगा दिया। इसको सॉल्व किया तो 17/90 अपना आंसर आ गया। तो अपना यहाँ पर 17 लास्ट ऑप्शन सही होगा। 5 भाजक 1/5 का 1/5, ठीक है। अब इधर 1/5 का 1/5 भाजक 1/5 सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे भी वही है? हाँ नीचे भी वही, आगे पीछे दे दिया है। तो इसको कैसे करोगे? क्या काफी जगह इनको लगाएंगे? हाँ का की जगह काकी लगा देंगे। का की जगह इंटू लगाओगे तो आपका उत्तर 1 आएगा और वो उत्तर 1 गलत होगा। सभी बट्टे को वो भी करेंगे ना? हाँ करो न, वही आएगा उत्तर। देखो अब मैं यहाँ करता हूँ, जैसे कि हाँ आप भी सही कर रहे हो। भाजक 1/5 इंटू
1/5 और नीचे आ गया 1/5 इंटू 5। हाँ ठीक है मामला। अब अपन ने पहले भाग दिया, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष इस बात का ध्यान रखना है, कभी ऐसा सवाल आ सकता है और अपन क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। भाग किया तो 1 आया और 1/5, ठीक है। नीचे पहले भाग किया तो 1/5 इंटू 1 आया, तो ऊपर भी 1/5 है, ऊपर भी 1/5 है और नीचे भी 1/5 है। तो इसको लिखेंगे 1/5 और 5/1 हिसाब से, और इसका उत्तर क्या आता है, 1 आता है अपन विधि से करें। लेकिन जब कभी बीच में का लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आ जाए, का दूसरी चीज लिखी हुआ आ जाए, सिंबल नहीं आए, ये तो सिंबल अपन ने डाला है, ठीक है। तो पहले इस वाले मैटर को सॉल्व करना है, पहले इस वाले मैटर को सॉल्व करना है, फिर भाग को करना है, तो वहां पर पूरा उत्तर सही आएगा। अब आपने सिस्टम से सही किया, उत्तर भी 1 ले आए और ऑप्शन में उत्तर 1 मिलेगा, और आप कहोगे हमारा किसी प्रकार से गलत नहीं है, क्योंकि इंटू का मतलब का होता है, ठीक है। लेकिन अब का मैटर अपने को पहले निपटाना है। अब का मैटर पहले निपटाते हैं तो पूरा उत्तर अलग जाएगा। देखो अब का मैटर पहले निपटाया तो का मतलब क्या था, इंटू, तो यहां पर क्या आ गया, 25 आ गया, इन दोनों का गुणा किया। अब इसी तरह का वाला यहां पर 25 भाजक 1/5, अब उत्तर अलग आता है, वही आता है। अब सॉल्व करो इसको 1/5, अब इसको इंटू करूंगा मैं 25/1 और यहां पर 1/25 इंटू 5/1। अब इसको सॉल्व करो, कट गया 5, तो ऊपर 5/1 आया और नीचे क्या आया, 1/5 आया, क्योंकि ये इससे कट जाएगा 5 बार, ये 1 बार, ये 5 बार, ये 1 बार, ये 5 बार, तो ऊपर तो 5/1 और 1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5/1 को ऐसे ही लिखा, अब नीचे वाले को उल्टा करके लिखेंगे तो 5/1, अब उत्तर चेंज हुआ कोई, अब उत्तर आया 25, और ऑप्शन में 25 उत्तर होगा और 25 उत्तर कोई करता ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने ये सवाल इसलिए दिया है कि जब कभी का लिखा हुआ आता है तो उसको अपन ने इंटू लगाकर बाद में किया तो वहां पर पूरा गलत हो जाएगा। तो इस सवाल को विशेष आपको ध्यान रखना है, उलझाने वाला कैसे भी उलझा सकता है।